नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नो मोर विथ सुदीप में। तो जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग तैयारी करते रहिए करते रहिए करते रहिए, और यहाँ पर जो है आप लोगों का जो ये साल भर का जो आपका इंतज़ार था 2019 से लेकर 2021 तक का जो ये इतना दिन का जो वेटिंग टाइम था, ये वेटिंग टाइम अब ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर जैसे कि कल ही जो है यहाँ पे आपने देखा था कि साइंटिफिक असिस्टेंट का जो वैकेंसी आया है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि साइंटिफिक असिस्टेंट का वैकेंसी तो ये एक सिर्फ ट्रेलर है, और ट्रेलर के बाद अभी मूवी आने वाला है, और ये मूवी हमारा झारखंड सरकार ने रिलीज कर दिया है। तो ये मूवी का नाम है सचिवालय। तो आप लोगों ने सही सुना, ये है सचिवालय। और यहाँ पर सचिवालय का वैकेंसी जो है बम्पर वैकेंसी आया है। और इस वैकेंसी में जो है कितना पोस्ट दिया गया है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या छूट मिला है, क्या कुछ है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आप लोगों को जो भी न्यूज़ आ रहा है वो टाइम टू टाइम मिले। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पता चल सकेगा कि इस वीडियो में क्या क्या दिया गया है, नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नोटिफिकेशन है। मैं यहाँ पे कोई फेक वगैरह नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे इतने दिनों से बहुत सारे यूट्यूब चैनल बता रहे हैं फेक, ये आ गया है, आ जाएगा, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ पे मैडम नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं वो दिखा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जेएसएससी की तरफ से ये जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है आपका, देखिए विवरणिका है, और यहाँ पे विज्ञापन संख्या है जो 5/2021 है। और यहाँ पे देखिए इसका नाम जो है वो है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, जिसे हम लोग जेएसएससी सीजीएल भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, और इसमें क्या क्या और चेंजिंग किया गया है, सिलेबस वगैरह के बारे में क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। जहाँ पे जैसे बोला जा रहा था कि एग्ज़ाम जो है अब सिंगल एग्ज़ाम होगा, तो उसके बारे में क्या सही है या क्या गलत है, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ़ी कितना रहेगा, सारा कुछ हम लोग जानने को मिलेगा। तो सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं फ़ी के बारे में। देखिए पॉइंट नंबर हमारा है, तो यहाँ पर जो है फ़ी हमारा जो है 1000 रुपये लगने वाला है उन लोगों के लिए जो जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए। परंतु ये उनके लिए लागू नहीं होगा जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं। जो भी छात्र जो एसटी या एससी छात्र से हैं, बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, उन्हें मात्र 250 देना होगा। और जो भी कैटेगरी में आते हैं जैसे ओबीसी और जनरल में हैं, तो उन्हें 1000 रुपये देना पड़ेगा। ये पहले जो फ़ी था आपका पिछले साल 800 रुपये करके था, ये फ़ी अभी इसको बढ़ाया गया है। तो अभी जैसे कि पहली बार जब हेमंत सरकार ने कहा था कि सारे फॉर्म का फ़ी जो है वो 100 रुपये किया जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहला आप लोगों को धोखा मिला है। चलिए यहाँ पे 1000 रुपये आपको फ़ी देना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं ये भी कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का अब ये डाउट आ रहा होगा कि सर मैंने तो सीजीएल का फॉर्म 2019 वाला में मैंने भरा है, तो क्या मैं अभी एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या फिर मुझे फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर मुझे फिर से पैसे देने पड़ेंगे। तो उनके लिए एक यहाँ पॉजिटिव न्यूज़ है कि उन्हें आपको फिर से पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि आपको डालना होगा, लेकिन हाँ फॉर्म आपको फिर से भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको वहाँ पर आएगा ऑप्शन डालने का कि जे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालने का आएगा कि प्रीवियस वाला, तो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। तो आपका जो लग रहा है वो नहीं लगेगा, वो छूट आपको दिया जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये जो ऑनलाइन हम लोग फॉर्म भरते हैं, ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का मैं आपको लाइव डेमो भी दिखा दूंगा। पहले हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल है वो बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जो हमारा है रिक्तियों का, जिसको लोग बहुत दिनों से वेटिंग था, कि बहुत लोग बोल रहे थे कि सबका अलग अलग वेट आएगा। कोई बोल रहा था 384 सिर्फ जो आएगा वो एएसओ का आएगा, जिसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहते हैं, उसका जो पोस्ट है वो अलग आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो रिक्तियों जो है वो एक साथ ही यहाँ पे सीजीएल का यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पर जो है वो एएसओ का जो पोस्ट है टोटल वो सही था कि 384, लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी है वो एक साथ ही लिया जाएगा। एग्ज़ाम सबका साथ ही लिया जाएगा। हाँ, कट ऑफ जो है वो सबका अलग अलग निकलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम साथ ही लिया जाएगा, कट ऑफ लेकिन अलग अलग निकलेगा, अलग अलग पोस्ट के लिए। तो जहाँ पे एएसओ का देख सकते हैं कि हमारे पास जनरल में 163 पोस्ट है, अनुसूचित जाति जो आपका हो गया एससी के लिए उसमें 48 पोस्ट है, और एसटी के लिए आपका 51 है, BC1 के लिए 45 है, BC2 के लिए 39 है,
और EWS के लिए 38 है और टोटल 384 सीट हमारे पास है ASO का। यहाँ पे और भी है, जिससे खेल कूद के लिए है, अंधापन के लिए, जो भी फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए भी कुछ कुछ सीटें को यहाँ पर रिजर्वेशन करके रखा गया है और महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन किया गया है। तो यहाँ महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया जाने का मतलब है कि उनका भी अलग से कट ऑफ निकलने का उम्मीद है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद है कनीय सचिवालय सहायक, तो उसमें टोटल जो है 322 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ब्लॉक डेवलप, ये ब्लॉक स्तर पे जो होता है, जो खाना वाना जो मिड डे मील वगैरह होता है उसको पहुँचाने के लिए, तो यहाँ पे 245 सीट है। और यहाँ पर जो हमारा एक है प्लानिंग असिस्टेंट, उसका टोटल जो है वो 5 सीट है। तो यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि हमें जो अलग अलग पोस्ट यहाँ पे टोटल जो 4 पोस्ट निकला है, इन चारों के लिए 1,000, यदि ये अलग अलग से निकलता तो एक इस तरह से करके हमें 4,000 रुपये पेमेंट करने पड़ते, परंतु यहाँ पे एक साथ निकला है तो हम लोग कम से कम ये जो फ़ी लगेगा वो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका अगर देखा जाए तो टोटल हमारे पास, तो यहाँ पे जो टोटल हम लोग का वैकेंसी है वो 956 है। यहाँ पे तकरीबन 950 पोस्ट है। ये काफ़ी बड़ा पोस्ट अमाउंट है, बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ पे 950 पोस्ट निकला है। पिछले बार के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा कमी किया गया है। पिछले बार ये 1100 के लगभग पोस्ट था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कमी किया गया है, यहाँ पे पोस्ट भी घटाया गया है। तो कोई चलिए बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इसका जो पे लेवल रहेगा वो कैसा रहेगा। तो जैसे कि आपका यहाँ पे है जो पहला पोस्ट है ASO के लिए, वो 4400 ग्रेड पे आपका रहेगा। यहाँ पे देखिए लेवल पे जो पे है आपका 7 रहेगा। यहाँ पे देखिए लेवल 2 रहेगा। यहाँ पे सबका आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में। आपका न्यूनतम योग्यता जो है वो आपका क्या रहेगा, तो वो आप लोग जानते हैं कि ये सारा का सारा जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। तो यहाँ पे न्यूनतम ग्रेजुएशन आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। यहाँ पे ये नहीं है कि किसी खास विषय में, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि जो झारखंड के विद्यार्थी जिन्होंने अपना एजुकेशन को 10 और 12 झारखंड से ही पढ़ा है, वही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इनके लिए जो है यहाँ पर जो बाहरी स्टूडेंट के लिए है, उनके लिए थोड़ा क्या मतलब उनके वहाँ पे रोकने के लिए अच्छा ये कदम उठाया गया है, ताकि यहाँ पर ये फ़ायदा जो है वो झारखंड के स्टूडेंट को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं कि और इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के बारे में दिया गया है, स्पोर्ट्स कोटा के बारे में यहाँ पे कुछ कुछ छूट दी गई है। अब यहाँ पे हम लोग उम्र का जो है बात करते हैं, उम्र का क्या है। देखिए यहाँ पे उम्र सीमा जो है वो न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम जो है जनरल के लिए 35 वर्ष है, BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष है। और हम लोग बात करते हैं अगर SC ST महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए जो उम्र है 38 वर्ष है, ST SC के लिए 40 वर्ष है। और यहाँ पर एक बात और दिया गया है, जिसे देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल जो था कि सर मैंने जो फॉर्म उस टाइम भरा था तो मेरा उम्र उस टाइम 38 वर्ष था, लेकिन अब ये उम्र जो है वो बढ़कर 40 वर्ष हो गया है। मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ या फिर SC SC से बिलोंग करता हूँ या फिर OBC से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो हाँ, वो बिल्कुल एलिजिबल होंगे, क्योंकि उन्हें एक्चुअली मैं इस पे भी ये कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस पे डाउट है। तो मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि उनके लिए ये उम्र जो छूट दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ये नए वालों के लिए ये उसमें एलिजिबल होंगे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग उसके बाद सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है जो 2019 के बाद ही होना चाहिए। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैंने आपको इसके साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, उसको सेम वही रहेगा। आपको कहाँ से अप्लाई करना है, तो आपको JSSC के साइट पे जाना है। वहाँ से आपको ये एप्लीकेशन फॉर JGLCCE 2021 पे क्लिक करके आपको फॉर्म को भरना है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा लाइव करके दिखा दूंगा। पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि और क्या क्या देखने लायक है। तो यहाँ पर देखिए, जो मैं ऐसा कह रहा था कि अभ्यर्थियों को उपलब्ध पदों के अनुसार पदों के लिए आवेदन की अधिक मान्यता क्रम में विकल्प देना अनिवार्य होगा। आपको यहाँ पे जो है, आपको यहाँ पर जैसे कि आप कौन सा पोस्ट पहले रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे नंबरिंग करना होगा, 1 2 3 करके ऐसे करके आपको नंबरिंग करना होगा। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, तो परीक्षा का स्वरूप जो है आपका ऑफलाइन लिया जाएगा।
आप लोग ध्यान दीजिए, ये परीक्षा जो होगा आप लोगों का ऑफलाइन होगा। आपका परीक्षा ये ऑफलाइन होगा, ना ही कि ऑनलाइन होगा। और अगर ऑफलाइन होता है इसका मतलब ये एग्ज़ाम जो हो रहा है ये 1 या फिर 2 दिन के अंदर होगा। ऐसे जनरली जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है वो एक ही दिन में होता है। जिस तरह जीपीएससी का एग्ज़ाम जो है एक ही दिन में लिया गया है, एक ही सेट में, उसी तरह से इसका भी एग्ज़ाम जो है ये एक ही सेट में लिया जाएगा। आप ध्यान रखिए, एग्ज़ाम ये आपका ऑनलाइन नहीं होने वाला है, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन वगैरह किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो बात किया जा रहा था कि एक ही परीक्षा लिया जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे एकदम सही है। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा ली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। इसी एग्ज़ाम में आपको पूरा का पूरा अपना दम खम जो भी लगाना है आप लगाइए। जितना दिन से आप गुस्सा करके रखे हैं 2018 से लेकर 2016 से जो भी स्टूडेंट सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं, अपना जो गुस्सा दबा के रखे हैं उसको निकालने का एक ही मौका मिलेगा आपको। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर नंबरिंग का भी बारे में कहा गया है कि एक प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे और एक गलती करने पे 1 नंबर आपके नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जहाँ पे एक के लिए 4 नहीं मिलेगा, एक के लिए आपको 3 ही मिलेगा एक आंसर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा होगा उसका क्या क्या सिलेबस है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो में आपको सारा जानकारी मिलने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ बने रहें ताकि आपको कहीं और भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है वो पत्र जो है 3 पत्र होगा। मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे। 3 पत्र में आपका जो है पहला पत्र जो है आपका भाषा पत्र होगा, जो कि आपको भाषा ज्ञान का टेस्ट किया जाएगा। उसमें हिंदी भाषा रहेगा और अंग्रेजी भाषा का 60-60 रहेगा और ये क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए, पहला पत्र जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट में एडिशन नहीं होगा, तो इसके लिए आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद आपका दूसरा पत्र है जो भाषा पत्र है। तो यहाँ आपका भाषा पत्र है जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा, उसके लिए भी आपका 100 प्रश्न रहेगा। यहाँ पर आपका 120 प्रश्न है, 60-60 प्रश्न क्या 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और दूसरा जो है आपका वो होगा 100 प्रश्न 2 घंटे का ये भी होगा। और इसमें जो भी आपका जो 12 भाषाएँ दिया गया था, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, इनमें से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट आपको वहाँ पे सिलेक्शन करना है। और सिलेक्शन करने के बाद आपको उसका तैयारी करना है और ये आपका मेरिट में ऐड होगा, क्योंकि देखिए भाषा पत्र है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भी इस चैनल पे आपको सारा कुछ मिलता है। आप चैनल पे आइए, विजिट कीजिए। आपको देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है। उसके बाद जो हमारा मेन पत्र है वो है पेपर 3। तो ये सारा का सारा एग्ज़ाम जो होगा एक ही दिन होगा। वहाँ पे देखिए 2 घंटे का उधर, 2 घंटे का इधर और 2 घंटे का इधर, मतलब ये पूरा का पूरा 6 घंटे का एग्ज़ाम होगा एक ही दिन। और इसमें जो लास्ट पेपर आपका बचता है सामान्य ज्ञान का, जो कि 150 प्रश्नों का होगा, ये होगा और ये 2 घंटे का होगा, जिसमें से 30 प्रश्न जो है आपका सामान्य अध्ययन का होगा और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता से 20 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर से आपका 20 होगा। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का एडिशन किया गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब साइंटिफिक असिस्टेंट का मैंने बता रहा था तो वहाँ पे ये कंप्यूटर का नॉलेज नहीं दिया गया था, उसके लिए अलग से परीक्षा दिया गया था 1 घंटे का। तो यहाँ पर एक और है, उसके बाद है झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हमारा सिलेबस जो है पूरा का पूरा यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पर आपको सारा कुछ के बारे में डिटेल दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। और यहाँ पे सिलेबस भी है कि इंग्लिश का अगर आप सब्जेक्ट रखते हैं तो इंग्लिश का क्या, मैं यहाँ पे धीरे धीरे पास कर रहा हूँ कि अगर आप रखना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है। कुरमाली का देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, हो का यहाँ पे दिया गया है, खोटा का दिया गया है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप उसको जेएसएससी के साइट पे जाके आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे बुक लिस्ट भी बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे बुक लिस्ट भी बताया है आप लोगों के लिए कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो जेएसएससी या जेसीसी सीजीएल वगैरह का तैयारी करता है झारखंड के, तो उसके लिए उनके कौन कौन बुक्स जो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, तो मैंने उनके लिए भी एक बहुत अच्छा बुक लिस्ट बनाया है। वो बुक लिस्ट आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखें, यहाँ पर आपको इससे पता चल सकेगा कि हमें कौन कौन सा बुक को प्रीफर करना रहेगा ज़्यादा फ़ायदेमंद।
तो इस नोटिफिकेशन में हम लोगों के पास इतना ही जानकारी दिया गया है। और अगर कोई भी और दिक्कत आप लोगों को होती है, कोई भी डाउट है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम उसका ज़रूर से ज़रूर जवाब देंगे और जो भी डाउट आपका होगा वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम आपको फॉर्म भरना सिखाएंगे कि किस तरह से आप वो गलती ना करें जिसकी वजह से आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।